नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बानी में आप सभी का स्वागत है। आनंद यात्रा एक ऐसी बात है जिसमें मानवीय संबंध हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, इंसान को मनुष्य की तरह कैसे जीना चाहिए। अगर हम परमात्मा की उत्कृष्ट संतान है तो हम वो दावा तो करते हैं, हम उनकी उत्कृष्ट संतान है, उनका अंश है, तो क्या हम उनके कदमों तो नहीं, उनके नीति नियम सिद्धांत के हिसाब से चलते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं। तो वो सबको भौतिक चीज चाहिए, रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला का वो सुख सुविधा चाहिए। समय के हिसाब से सब कुछ होना भी चाहिए। उसके लिए कर्म की परिभाषा श्री कृष्ण ने बताई, कर्म करो फल की आशा मत कि उसके लिए ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, नफरत, उच्च नीच, जात पात, हमें ये भेदभाव जब तक आपके हृदय मंत्र में है, आप जीवन में कभी भी प्रगति नहीं करें। आप कर भी लो छल कपट से, लुटमार से, भ्रष्टाचार से, लेकिन आपका जीवन में परमात्मा वो सुख आनंद नहीं देगा जो शाश्वत सुख कहा गया है, सच्चिदानंद सुख कहा गया। और मनुष्य की एक सबसे बड़ी बुराई उसका अवगुण या दोष यही है कि वो अपने हर एक भूल, अगर वो गलती भी करता है तो उसका दोष दूसरों पे थोपने की कोशिश करता है और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से निर्दोष बताने के लिए छोटे मोटे अनगढ़ंत समझ में भी नहीं आए ऐसे रास्ते ढूंढ लेता है और अपनी अपूर्णता के लिए अनुमान करना स्वयं के लिए मुश्किल हो जाता है। कौन सा व्यवहार अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसका अहंकार, उसका मत, उसकी परमात्मा उसे समझ में नहीं आएगा। जीवन में कितनी बार कठिन परिस्थितियां आती है, संकट आता है, योग्य व्यवहार निर्णय लेना मुश्किल होता है। उस समय अगर हम जिस किसी भी व्यक्ति पे दोषारोपण करते हैं तो उस समय हमें उस व्यक्ति पे अगर क्रोध भी है, डांट या फटकार भी है, अगर हमने गलती से कुछ बोल भी दिया तो हमें अपने आप को उसी व्यक्ति में न्याय के कटघरे में स्वयं को रखना चाहिए। क्या मैं अगर उसकी जगह पे हूं तो क्या मुझसे वो गलती हो सकती है? क्या मैं दोषी हूं? क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा उसके लिए? अगर हम अपने आप को न्याय के उस कटघरे में रखेंगे तो मैं दावा के साथ कहता हूं कोई भी व्यक्ति कोई गलती करेगा ही नहीं, और अगर स्वयं का दोष होगा भी तो किसी भी वो दोषारोपण नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक समस्या मुश्किल या कड़े समय का जब तक अपने हृदय मंत्र में बिल्कुल निस्वार्थ भावना है, अपने दोषों जो अपनी गलतियों का, अपने कर्मों का स्वयं समाधान कर लेगा, स्वीकार कर लेगा कि मुझसे गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं, उसी समय चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो, लो ब्लड प्रेशर हो, उसे कभी टेंशन आएगा क्योंकि उसके दिमाग से वो बाहर निकल जाएगा कि मैंने अपनी गलती की माफी मांग ली, उस परमात्मा इस बात को स्वीकार करता है। तो समझ कैसा हो जाता है? साफ जाता है, उसका व्यक्तित्व दिनों प्रतिदिन पवित्र होता है। लेकिन अगर कोई उससे स्वार्थ छोड़ना ही नहीं चाहता, अपना दोष गुण सब कुछ उसे दूसरों में अगर दिखता है तो उसके साथ आप अच्छे व्यवहार की आप अपेक्षा न करें। उस मनुष्य समाज के अभिशाप है स्वार्थ का त्याग, सांसारिक जीवन का त्याग नहीं है, लेकिन जीवन की हर एक क्रिया में दूसरों का हित, स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई दगाबाजी भी करता है तो उससे पहले समझाएं कि आप गलती कर रहे हो। किसी को कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा बनने की कोशिश न करें। छोटा चाहे वो गरीब हो, दिन दुखिया हो, अनपढ़ भी है, तो वो उसको हल की तरह उतारने की कोशिश न करें। अगर कोई होते सिंपल रहता है, सरल ऐसा रहता है, तो उसमें नुकसान क्या है? अगर हमारे मानवीय आचरण में शुद्धता और पवित्रता आ गई तो समझ लो हमारे स्वास्थ्य में कभी कोई बुरी दशा नहीं है। शरीर के विकास के लिए जिस तरह से प्रकृति का पालन जरूरी, उसी तरह मानसिक विकास के लिए
मानसिक मनोविकार के लिए, उसकी शुद्धि के लिए शिक्षण जरूरी है। वो शिक्षण हमें घर से, माता पिता से मिलता से, वो संस्कार भी नहीं मिलता है। कहते हैं हर एक बच्चा अपने माता और पिता के गुण और दोष, उनके चाल चल, उनका व्यवहार, उनके भाषा परिभाषा, उनके कार्य प्रणाली से बच्चा या बच्ची सीखता है। तो हर एक पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने दिनचर्या जो कुछ भी करें, ये समझ के करें कि कहीं ना कहीं मेरी कुछ गलतियाँ, मेरा झूठ, मेरी ईर्ष्या, मेरा द्वेष, मेरी कट्टरता, मेरे बच्चों को कोई गलत व्यवहार, गलत संस्कार तो नहीं डाल। तो हम अगली पीढ़ी से तैयार करना चाहते, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए सुदृढ़ हो, मजबूत हो, संस्कार हो, प्रकृति की रक्षा भी करे और स्वयं की भी रक्षा करे और जीवन में आगे बढ़े, जहाँ पर मानवता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा और प्रेम की परिभाषा, नहीं कि किसी के लिए रई मन आत्मा में कभी भी गलत भावना। राष्ट्र का निर्माण, संस्कृति का निर्माण और प्रकृति की रक्षा करना हमारा एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी फर्ज है। देखो, साथ में आप एक रेती का कण भी, मिट्टी की एक बूंद भी ले जाने वाले नहीं। आपका अहंकार, गाड़ी, बंगला, कार, सुख, वैभव सब कुछ यहाँ रह जाए। कितने राजा महाराजा, देव देवता मर गए, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपने दिल से अच्छा काम किया, आपके कर्म को लोग याद करेंगे। देखो भैया, बाप के मरने के बाद बेटा, बाद के बाद बाप को याद नहीं करा, तो कौन याद करेगा। नमस्कार और प्रणाम।